किसी ने बहुत खूब बोला है, The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. जी दोस्तों, मैजिक भी ऐसी जीनियस और परफेक्ट कला है कि बड़ी ही आसानी से आपकी आंखों में धूल झोंक सकती है। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अनोखे चैनल मिथ्या में। आज हम दुनिया के 7 जाने माने मैजिक ट्रिक्स के रहस्य के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट नंबर 7, शिन लिम ऑन एलन शो। शिन लिम ने एलन के शो पर एक अद्भुत ट्रिक परफॉर्म किया जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद टेलीबोर्डिंग पॉसिबल है, बट काश ये सच होता। शिन एलन को एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं एंड वो 10 ऑफ हार्ट्स चूज करती हैं। फिर उसे उस पर साइन करके फोल्ड करके अपने मुख के अंदर रखने को बोलते हैं। उसके बाद शिन खुद एक दूसरा कार्ड चूज करते हैं जिस पे खुद का सिग्नेचर करके फोल्ड करके वो अपने मुख पर रखते हैं एंड इसके बाद वो अपनी रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपस में कार्ड्स बदल देते हैं। एलन द्वारा साइन किया हुआ कार्ड शिन लिम के मुख के अंदर होता है और उनका कार्ड एलन के मुख के अंदर। निराश मत होइए दोस्तों, हम आपको इनके रहस्यमय शक्तियों के बारे में जरूर बताएंगे। राज की बात यह है कि शिन लिम के पास पहले से ही 2 क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड होते हैं, एक ब्लैंक और एक ऑलरेडी साइन किया हुआ। एलन के हाथों से 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड लेकर बड़ी ही चालाकी से वे फ्लिप करते हैं जिससे एलन का कार्ड सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है और एलन अपने मुख में शिन के द्वारा पहले से ही साइन किया हुआ कार्ड रखती है। उसके बाद मैजिशियन शिन ब्लैंक कार्ड पर साइन करते हैं और बड़ी चालाकी से दोबारा फ्लिप करते हैं जिससे एलन का 10 ऑफ हार्ट्स कार्ड सबसे ऊपर आ जाता है और वो उसे अपने मुख के अंदर रख लेते हैं और इस तरह हाथों की सफाई से वो हम सबको बड़ी ही आसानी से चकमा दे देते हैं। एक्ट नंबर 6, रिचर्ड जोन्स ऑरिगामी ट्रिक। रिचर्ड जोन्स अपनी कला का प्रदर्शन ब्रिटेन गॉट टैलेंट पर करते हैं। ऑडिशंस में उनके पास एक नोटबुक होता है जिसमें जाने माने सेलिब्रिटीज के नाम होते हैं। वो नोटबुक जज अमांडा की हथेलियों पर रखते हैं और उन्हें जल्दी से एक नाम देखकर नोट को दूर फेंकने को कहते हैं और फिर वो जज अमांडा को उनका माथा टच करके एक इल्यूशन का माहौल बनाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि उसके बाद रिचर्ड जोन्स उसी सेलिब्रिटी का फोटोग्राफ करते हैं जिसके बारे में अमांडा ने सोचा था। यार सच्ची में ये एक लाजवाब ट्रिक है और राहत की बात यह है कि कोई भी आपके मन को इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकता। रिचर्ड ने जिस नोटबुक का इस्तेमाल किया वो एक गिमिक है जो स्वेंगली नोटबुक के नाम से जाना जाता है। इस नोटबुक में 2 अलग प्रकार के पेजेस होते हैं, लॉन्गर एंड शॉर्टर, यानी लंबे और छोटे पेजेस। अगर आप नोटबुक नीचे की तरफ से खोलेंगे तो सिर्फ लॉन्ग पेजेस दिखाई देते हैं जिसमें रिचर्ड ने कई सेलिब्रिटीज के नाम लिखे थे, लेकिन जब नोटबुक ऊपर की तरफ से खोला जाता है जैसा कि जज अमांडा ने किया तब सिर्फ छोटे पेजेस दिखाई देते हैं और यही तो उनका ट्रिक है। हर छोटे पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है, वो है डेविड बेकहैम का। दोस्तों, शायद इसे ही दिमाग से खेलना कहते हैं। एक्ट नंबर 5, होडनी's मैजिक फिश बॉल। ये ट्रिक स्वयं द मैन ऑफ मिस्ट्री हैरी होडनी ने परफॉर्म किया था। हुडनी एक कपड़ा लेते हैं और ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये एक साधारण कपड़ा है, कोई गिमिक नहीं है, और जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और फिर थोड़ा हवा के साथ खेलने का दिखावा करके कपड़े से टेबल को छिपा लेते हैं और अचानक से वहाँ पर एक फिश बॉल प्रकट करते हैं। दोस्तों, इस पूरे जादू का रहस्य उस छोटे से टेबल में छुपा है। आप देख सकते हैं बॉल के नीचे एक डुप्लीकेट कपड़ा है जिसे क्रॉस स्ट्रिंग्स के जरिए छिपाया जाता है। उसके ऊपर फिश बॉल पहले से ही रख दिया जाता है जो टेबल क्लॉथ का सेटअप से ढका है। दिखने में वो एक साधारण खाली टेबल कपड़े से ढका हुआ लगता है
और अब ये ट्रिक को जादू बनाने के लिए होर्नी अपने छोटे कपड़े के पर्दे के पीछे आराम से बॉल को ऊपर रखते हैं और क्रॉस स्ट्रिंग्स को लूज करते हैं, जिससे टेबल क्लॉथ बढ़कर उसी टेबल का रूप ले लेता है। और इस तरह होर्नी अपनी जादुई मछली को आप सबके सामने प्रकट करते हैं। एक्ट नंबर 4, फ्लोटिंग लेविटेशन ट्रिक। ये ट्रिक तो आप सबने ज़रूर देखा होगा, हवा में उड़ने वाले बाबा, चमत्कारी बाबा वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, शायद मैजिशियंस की वहीं पर शुरू होती है। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग हमने भी लगाया है। इस ट्रिक का रहस्य ये है कि नीचे वो व्यक्ति एक मेटल प्लेट पर बैठे हैं, जिसका सपोर्ट रॉड उनके स्लीव से निकलकर उस छड़ी के द्वारा ऊपर बैठे व्यक्ति को सपोर्ट करता है, और वही छड़ी ऊपर भी एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड है, जिस पर बैठकर ऊपर वाले व्यक्ति हवा में उत्तोलन का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 3, स्मूथनी स्नोट चेंजिंग ट्रिक। स्मूथनी जाने माने मैजिशियन है जो ऑडियंस को अपनी अद्भुत ट्रिक से अमेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और ये ट्रिक तो हम सबका फेवरेट होगा। एक टैप से वो $1 नोट्स को $100 नोट्स में बदल देते हैं। हे भगवान, काश ये मैं भी कर पाती। राज की बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल और साधारण ट्रिक है। स्मूथली $1 के नोट्स को एक रबर बैंड से बांधकर लड़की की हथेलियों पर रखते हैं, परंतु अगर आप ध्यान दें तो वे 2 नोटों के बंडल उसकी हथेली पर रखते हैं, और एक टैप के बाद बड़ी ही चालाकी से वे एक बंडल को उठा लेते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ एक $100 के बंडल उनकी हथेली पर रह जाते हैं। एक्ट नंबर 2, डायनमो साड़ी ट्रिक। डायनमो ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान एक खूबसूरत ट्रिक से सबका दिल जीत लिया। वे एक छोटे से कपड़े को एक खूबसूरत साड़ी में बदल देते हैं, जिसने मुंबई वालों के लिए एक बहुत ही यादगार पल बना दिया। तो चलिए इस साड़ी के पीछे का रहस्य जानते हैं। जिस लड़की ने डायनमो को कपड़ा दिया वो एक स्टूज, यानी आसान भाषा में आप उन्हीं के एक ट्रिक का हिस्सा मान सकते हैं। जो कपड़ा डायनमो के हाथ में है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बड़े बड़े स्टिचेस दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए डायनमो थोड़ी दूर जाते हैं ताकि बारीकियों को वो अच्छे से छिपा सकें, और बड़े स्टिचेस को खोलकर लहराती हुई साड़ी वो बाहर लाते हैं। वो उस छोटे कपड़े को उसी साड़ी में छुपा देते हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्रिक में कैमरा ने भी अपना रोल बखूबी प्ले किया है। चलिए एक और प्रमाण देते हैं, जरा कान खोलकर सुनिएगा। It's unbelievable. Anyone cannot do this type of things. अब तो आपकी दिमाग की बत्ती जली गई होगी। हमारी एक्सेंट इतनी अच्छी कब से हो गई? Act number 1, Dimen Aditya's Dead Drop Escape। डिमेन आदित्य द ग्रेटेस्ट एस्केप मैजिशियन अमेरिका's गॉट टैलेंट पर एक डेथ ड्रॉप एक्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो एक ऊपर रखे हुए वुडन बॉक्स में हथकड़ियों से बंद हो जाते हैं। वुडन बॉक्स ऊपर हवा में पुलिस की मदद से रखा गया था। फिर ग्लो टॉर्च जलाया जाता है जो किसी भी वक्त सपोर्ट को तोड़ सकता है, जिससे वुडन बॉक्स सीधा नीचे बनाए हुए मौत की जाल में जाके गिरेगा। और एक्ट में डेमन को रस्सी को ये टूटने से पहले वुडन बॉक्स से एस्केप होना होता है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, डेमन एक परफेक्शन आर्टिस्ट हैं और इसलिए डेमन ने बड़े ही आसानी से हथकड़ियाँ खोल दी, लेकिन बाहर निकलना शायद उनके लिए मुश्किल हो गया। रस्सी के टूटते ही वुडन बॉक्स सीधा नीचे गिर जाता है, परंतु मौत की जाल में नहीं। ये एक बहुत ही डरावना माहौल जजेस और ऑडियंस के बीच में बना देता है, परंतु डेमन के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। अचानक से डेमन सीधा जजेस के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं एंड लिटरली ये सबके होश उड़ा देता है। तो चलिए इस डरावने और होश उड़ाने वाले ट्रिक का रहस्य जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे सेटअप के पीछे एक बड़ा सा काला पर्दा बैकग्राउंड है और यही सारा खेल है। वुडन बॉक्स में एक बाईपास होता है जिससे डेमन बाहर निकलते हैं और पर्दे के पीछे पहले से एक सीढ़ी मौजूद होती है जिसकी मदद से बैकस्टेज द्वारा सीधा डेमन जजेस के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये थे दुनिया के जाने माने मैजिक ट्रिक्स के रहस्य, और अब तक तो आप जान ही गए होंगे, दुनिया में ना मुफ्त की चीज़ कभी हजम नहीं होती। तो कृपया अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।